आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 मैथ्स का की प्रॉब्लम करेंगे। उसमें एक टॉपिक है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसमें करना क्या होता है कि एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरे के साथ कैसे होगा वो डिटरमाइन करना पड़ता है। जैसे अपन स्फीयर ले लेते हैं, मान लो ये स्फीयर है। स्फीयर का जो रेडियस है r है और वॉल्यूम v है। v इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। रेडियस r, वॉल्यूम v। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, वॉल्यूम ऑफ dv विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, dv अपॉन dr निकालना है। मतलब रेडियस बढ़ाने में कैसे वॉल्यूम चेंज होगा ये फाइंड करना है। इसको बोलते हैं dv अपॉन dr, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये फाइंड करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। d अपॉन dr 4/3 पाई r क्यूब। अब क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, dr क्यूब अपॉन dr। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई और 3r 3-1। ठीक है, 3-1 मतलब कितना हो गया, 3 से कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज dv अपॉन dr। अगर यही हमको करना होता कि रेट ऑफ टी निकालना होता तो अच्छा, जो वैल्यूज दिए वो पुट कर देंगे अपन इनमें, है ना। इस तरह से 4 पाई तो कांस्टेंट है, r का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तब क्या करना होगा, d अपॉन dt दोनों साइड ऑपरेट करोगे, 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 तो बाहर कर दिया, पाई भी बाहर कर दिया, dr क्यूब और dt। लिखिए एक प्रॉब्लम आ गई, जो रेडियस है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता। तो करना ये होगा, अपन क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम है 4/3 d r क्यूब लिखा, और क्या करेंगे समझाने के लिए हम बता रहे हैं, हमारी स्टाइल है कि डी आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और dt को यहाँ खसका दिया। क्या किया हमने, dt को फिर से बता रहे हैं, हमको ये चाहिए था, हमने क्या किया, dt को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और dr को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आया समझ में। इससे क्या होगा, ये इस तरह से डिफरेंशिएट नॉर्मली हो जाएगा। 4/3 पाई, फार्मूला क्या है, 3 सामने, r एक पावर कम कर दो, ये इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, और इंटू डी आर अपॉन डी टी। और न्यूमेरिकल में हमको ये चीज़ दिया रहेगा, 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। ये सारी वैल्यूज दी रहेंगी, उनको पुट कर देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम होंगे। कुछ भी हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। जैसे क्यूब है, क्यूब का अपन को फॉर एग्जाम्पल मान लो क्यूब दिया है ऐसे, क्यूब का साइड दिया है, राइट, और बोला है वॉल्यूम का वेरिएशन निकालो, तो वी एक्स क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो डी वी अपन डी एस निकाल लेंगे अपन, डी एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स साइड के रिस्पेक्ट में, एज एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये करेंगे 3x 3-1 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम डी एक्स। अगर इसी में बोला कि वॉल्यूम का वेरिएशन चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी टी जब करोगे तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, डी अपॉन डी टी, ये लिखा, डी टी को ऑपरेट किया दोनों साइड, फिर उसके बाद में डी वी सॉरी डी एक्स क्यूब, डी टी को यहाँ लिख दो और डी एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x 3-1 डी एक्स अपॉन डी टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, राइट। तो इस तरह से, अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं, एज का लेंथ,
dx/dt, ये सब प्रॉब्लम दिया रहेगा। ये अलग प्रॉब्लम रहेगा ऐसा वाला, और ऐसा वाला प्रॉब्लम अलग रहेगा। इसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड। तो इस तरह की प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हमने लिख दिए हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ एक प्रॉब्लम हम रीड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। मतलब बैलून कैसा है, स्फेरिकल शेप को लेता है हमेशा, और उसका रेडियस क्या है, वेरिएबल है, मतलब चेंजेबल है। अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना dv अपान किसके रिस्पेक्ट चाहिए, आर की रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। और क्या दिया है, इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। कब निकालना है, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा आसान प्रॉब्लम है ये। करना क्या है, इसका वॉल्यूम लिखेंगे पहले और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी अपान डी आर, अभी टाइम मैटर नहीं आया है ना, टाइम का कोई बात नहीं हो रही। 4/3 पाई डी आर क्यूब डी आर, है ना। अब यहाँ पर डी आर क्यूब फिर से लिख दे रहे हैं हम इसको। इसको अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो 3r 3 - 1, 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 4 पाई आर का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। तो अपन क्या लिख देते हैं इसको, dv अपान डी आर इज 4/22/7 इंटू 7 कट गया, 88 इंटू 7 करो इंटू, हाँ सेंटीमीटर क्यूब पर, नो नो नो, ये वाला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मीन्स हमको एरिया का चेंज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, पहली बात ये पूछी है। दूसरा है हाउ फास्ट एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। मतलब जो डी अपान डी ए जो है, डी अपान डी आर जो है, किस तरह से चेंज होगा जब रेडियस क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है ना। डी ए बाई डी आर निकालना मतलब फार्मूला, और उसके बाद डी अपान डी आर जब आर 3 हो, 3 सेंटीमीटर हो, तब निकालना है। तो क्या है, ये सर्किल है ना, सर्किल बनाया अपन ने। तो पहले हमको निकालना है डी ए बाई डी आर, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं डी ए अपॉन डी आर। अभी हमने थोड़ा इजी प्रॉब्लम ही रखे हैं शुरुआत में। 2 है ये, 2r 2 - 1, दिस इज 2 पाई आर, राइट। ये है डी ए बाई डी आर। लेकिन इसके बाद आगे बोला है कि जब r 3 है तब क्या होगा, मतलब डी एरिया का चेंज होना कब निकालना है, जब r 3 है। मतलब हम यहाँ पे r को 3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। आ गया आंसर। इसमें है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ वेरिएशन क्या है। मतलब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड द रेट, इसमें बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ
सर्कुलर डिस्क निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस, राइट। सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस को सी लेते हैं, सी। कब निकालना है? व्हेन आर इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो एरिया होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर डिस्क का एरिया, और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो इसका एरिया का वेरिएशन सर्कमफ्रेंस की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमको फाइंड करना है डी ए अपॉन डी सी। तो हमको वेरी क्या दिया है? एरिया रेडियस के साथ वेरी कर रहा, मतलब डी ए अपॉन डी आर मालूम है, हमको मालूम चल जाएगा। इसमें अपान करना है सर्कमफ्रेंस, मतलब डी सी अपॉन डी आर। डी आर कट जाएगा, यही आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे और डी सी अपॉन डी आर निकालेंगे, जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे ना, उस तरह से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे और फिर आर का वैल्यू रख देंगे। तो देखो डी ए अपॉन डी ए पाई आर स्क्वायर, फिर डी सी अपॉन डी आर निकालते हैं। ठीक, अब पुट कर देते हैं इसमें, बल्कि नंबर 1 इसको दे दो, दिस इज 2, दिस इज 3। ये मालूम है, ये मालूम है, इसको इसमें पुट कर दो 1 में, तो आ जाएगा डी ए अपॉन डी सी इज डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर, और डी सी अपॉन डी आर का वैल्यू है 2 पाई। तो आर आ गया। आर क्या है आपके पास दिया हुआ है? आर 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारे पास, इसका आंसर 3 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक। इस तरह से हमने सारी प्रॉब्लम बता दी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइम के साथ वेरिएशन वाली प्रॉब्लम बताएंगे, राइट। अभी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। ओके।